नवंबर का मंथ शुरू हो गया है और इस मंथ के लिए इस बुक में जो थीम है वो है एक्सेप्टेंस। अपनी ज़िंदगी को, अपनी किस्मत को, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना। और एक्सेप्ट करने में एक जो बहुत बड़ी हेल्प होती है, वो ये समझना होता है कि आपकी जो भी किस्मत है, जैसी भी है, वो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखी है। और क्योंकि उसने आपके लिए किस्मत लिखी है, तो वो किस्मत बुरी नहीं लिखेगा। और इसीलिए आज जो पॉइंट को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, वो है द एक्सेप्टेंस ऑफ हायर पावर। खुदा को एक्सेप्ट करना कि वो मेरे लिए कुछ कर रहा है और वो अच्छा है। अब ये सुन के देखो, जो भी एडिक्ट्स होते हैं, जो भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से एडिक्ट है, मे इट बी ड्रग्स, मे इट बी अल्कोहल, सो वो यूजुअली रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं। अगर आपने संजू मूवी देखी है, तो जिस हॉस्पिटल से भागते हैं, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर है। वहाँ पे एक चीज़ फॉलो होती है जिसको बोला जाता है द 12 स्टेप प्रोग्राम। उसका जो सेकंड स्टेप है ना, लोग उस पे बहुत ज़्यादा अटकते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो स्टेप है कि अपने से ऊपर किसी पावर को एक्सेप्ट करना। और इसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आती है कि आप खुद को अगर बोल दो कि मैं ये चीज़ को क्विट कर दूंगा, तो अभी आप अपनी एक पर्सनैलिटी पे पूरा के पूरा दारोमदार, पूरा के पूरा बिलीव डाल रहे हो। लेकिन उस पर्सनैलिटी के साथ में आपके जो एक्सपीरियंसेस है पिछले 5 साल के, 10 साल के, वो उतने अच्छे नहीं है, इसलिए लोग बार बार स्लिप कर जाते हैं। लेकिन जब आप ये बोलते हो, अगर खुदा मेरी मदद कर देगा तो मैं ये चीज़ छोड़ दूँगा, और खुदा में पूरी दुनिया भर की, दुनिया से ज़्यादा उसने दुनिया बनाई है, तो उसके अंदर बहुत ताकत है, वो मेरी हेल्प कर देगा। तो उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप अपना जो कंट्रोल है, अपना जो पावर है, वो खुदा को दे देते हो, आपको हेल्प करने के लिए। और एडिक्ट्स अक्सर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं। पहले वो ये क्लेम करते हैं कि वो ये नहीं मानना चाहते क्योंकि वो एथियस्ट है, या उन्हें रिलिजन पसंद नहीं है, या उन्हें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि ये एडिक्शन बात कर रहा है, तब क्योंकि एडिक्शन को नहीं जाना, ये एक अनदर फॉर्म है कि मेरी जितनी कैपेसिटी है, मेरी जितनी ताकत, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरी वज़ह से हो रहा है। ये काइंड ऑफ सेल्फ एब्ज़ॉर्प्शन है, ये काइंड ऑफ सेल्फिशनेस है, एक ईगो आप इसको बोल सकते हो। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वो 100% आपका नतीजा नहीं है। और अगर आप इस स्टेप को थोड़ा ज़्यादा आसानी से समझने की कोशिश करें, तो इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है कि हम ये मानते हैं कि हमसे ज़्यादा बड़ी जो पावर है, बेसिकली जो खुदा है, वो हमें वापस अपने रास्ते पे लाके खड़ा कर सकता है। तो हमारा जो एडिक्शन है, जो हम इंसैनिटी में जी रहे हैं, वो हमको वापस सेन बना सकता है, वापस कैपेसिटी दे सकता है। और आप जब दुआ माँगते हो, तो आप ये एग्ज़ैक्ट चीज़ कर रहे हो कि अल्लाह मेरे से नहीं होने वाला, प्लीज़ हेल्प कर दे। इसके बाद वाले जो स्टेप्स होते हैं, उसके अंदर पेशेंट्स हैं, उनसे रिक्वायर किया जाता है कि आप सबमिट कर दीजिए और पावर को लेट गो कर दीजिए। क्योंकि जब आप ये करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि दुनिया का, यूनिवर्स का सेंटर आप नहीं हो, तो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होने वाली। चीज़ें उनकी फ्लो में जाएगी, कभी आपको उसका बेनिफिट होगा, कभी आपको उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा, कभी आपको उससे नुकसान होगा। आप सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं हो। तो जब आप ये पावर लेट गो करते हो, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है आपके लिए भी और आपके साथ में रहने वालों के लिए भी। आपको बस इतना समझना है कि आप इस पिक्चर के डायरेक्टर नहीं हो, ऊपर वाला है, खुदा है। और जितनी जल्दी आप अपना दिमाग इस लेवल पे ला पाएँ कि चीज़ें आपके हिसाब से हमेशा नहीं होगी, उतनी जल्दी आप एक सुकून भरी बेहतर ज़िंदगी में वापस लौट सकते हो। क्योंकि आपने एक बहुत बड़े ड्रग से छुटकारा पा लिया है, और वो ड्रग है कंट्रोल। सो अब आपको एक क्वेश्चन पूछना है खुद से कि जो भी कैरेक्टर से आप जी रहे हो ये ज़िंदगी, क्या वो नेचर के, डेस्टिनी के फ्लो के साथ चल रहा है, या उस फ्लो को रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? सो आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे और ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं, तो सब्सक्राइब तो तुमको ऑब्वियसली करना है, लेकिन यूट्यूब हमेशा नोटिफिकेशन नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल में मैं लिंक खुद पोस्ट कर देता हूँ, ताकि आप तक वो लिंक पहुँच सके। इसके साथ में अगर अभी तक प्रेजेंट मार्क नहीं किया है, तो कर दो, क्योंकि आपका माइंडसेट आपकी हैबिट दोनों बनाएगा। और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अभी तक अच्छा लगा, तो यहाँ पे 4 किताबें हैं जो मैंने पूरी डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन की है, ताकि अच्छे से समझ में आए। उनको चेक करो और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। एंड सी यू इन द रियल लाइफ। बाय।